सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, भारत के मुसलमानों को बिल्कुल खुश होना चाहिए, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है भारत में आने वाले 5 से 10 साल के अंदर भारत में मुसलमानों का राज होगा, भारत में इस्लाम का झंडा लहराएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस काम को अंजाम देने के लिए हमारे हिंदू भाई ही मेन कारण है। मेरे प्यारे हिंदू भाई ही इस काम को करेंगे, बखूबी करेंगे। किस तरह से आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ समझाऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ कब ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, कब सुर्खियों में आने लगता है, कब हर किसी के ज़ुबान पर उसका नाम होता है। एक तो उसका खराब गुण होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा अच्छा गुण होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा का एक बयान की वजह से सारी दुनिया में वो जानने लगी, सारी दुनिया के लोग गाली दिए बिना रह नहीं पाए। ठीक उसी तरह अगर कोई शख्स अच्छा गुण करे तो उसको सारी दुनिया के लोग जानने लगेंगे। अपने आप कोई लोग बिना तारीफ करे बिना रह नहीं पाएंगे और अपने आप सारी जगह पे चर्चा होता रहेगा और धीरे धीरे सारी दुनिया में छाता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, रामचरितमानस को लेकर एक दो चौपाई के वजह से सारे दुनिया में वो छा गया। जो लोग भी रामचरितमानस के बारे में जानते नहीं थे, हिंदू धर्म के बारे में ठीक से जानते नहीं थे, आज सब जानने लगे हैं, सब पढ़ने लगे हैं। छा गया सारी दुनिया में रामचरितमानस। भारत में तो छाया हुआ, दूसरे देश में भी छाया हुआ है। तो उसी तरह से जो अच्छा काम भी करेगा अपने आप सारी दुनिया में छा जाता है। कोई लोग उसका तारीफ करे बिना रह नहीं पाएंगे, अपने आप वो छाता जाएगा सारी दुनिया में। ठीक उसी तरह भारत में आज इस्लाम के साथ दोनों हालत मौजूद है, एक अच्छाई, दूसरा बुराई। अच्छाई तो हमारे मुसलमान भाई, मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, ये सब अच्छाई गुण गाते जा रहे हैं और गुण गाएंगे भी मरते दम तक। भारत के हर कोने में इसका चर्चा चलता रहता है। मौलवी, मौलाना ये सब काम में लगे हुए हैं, बच्चा बच्चा इस्लाम को जान रहा है। दूसरा, वो हिंदू के ठेकेदार, वो भगवाधारी ठेकेदार जो अपने आपको हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं, झूठ के ठेकेदार, वो लोग इतना इस्लाम को गाली दे रहे हैं, इतना इस्लाम को गाली दे रहे हैं, इतना मुसलमान को गाली दे रहे हैं, उसके वजह से भी इस्लाम सुर्खियों में छाया हुआ है भारत में। उससे इस्लाम को कैसे फ़ायदा हो रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हिंदुओं का ठेकेदार उल्टा सीधा इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं। अगर वो खबर 100 लोगों के पास पहुँचेगा, उसमें से 95 लोग अगर अंधभक्त भी होंगे, सुन लिए और विश्वास कर लिए, उसमें से 5 लोग भी होंगे जो यकीन नहीं करेंगे उस बात को, हिंदुओं को ठेकेदार का बात को यकीन नहीं करेंगे। वो खुद कुरान मंगाएंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, मंगाएंगे, खुद पढ़ेंगे, पढ़कर देखेंगे जो हिंदू का ठेकेदार बोला है ठीक उसका उल्टा कुरान में निकल रहा है, क्योंकि कुरान ही ऐसा बुक है, उसमें कुछ उल्टा सीधा लिखा नहीं गया। उससे फ़ायदा इस्लाम को ही हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर 1000 लोगों के पास पहुंचेगा तो 100 लोग इस्लाम को खोल के ज़रूर देखेंगे, अंधभक्त की तरह यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सब अंधभक्त नहीं है। 100 लोगों के पास उल्टा सीधा खबर पहुंचेगा तो उसमें से 10 लोग कुरान को चाहे गूगल से पढ़ें, चाहे हिंदी का मंगा के पढ़ें, चाहे इंग्लिश में पढ़ें, पढ़कर वो सच्चाई जान लेंगे। ठीक उसका विपरीत ही निकलेगा, जो वो लोग बोल रहे हैं उसका विपरीत ही निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा। तो उससे इस्लाम को ही फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा है। और इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है, अगर कोई भी व्यक्ति, चैलेंज करके मैं बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर ठीक से पढ़ ले, ठीक से जान ले, ठीक से समझ ले, तो वो दूसरे धर्म को पसंद करेगा ही नहीं। वो अपने आप इस्लाम की तरफ उसका रुझान होने लगेगा। कभी ना कभी वो ज़िंदगी में इस्लाम कबूल कर ही लेगा। तो उसमें फ़ायदा इस्लाम का ही हो रहा है। तो भारत में ना जाने कितने करोड़ हिंदू हैं, सोच लीजिए। जिस तरह से पूरा इस्लाम फैल रहा है भारत में, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पहले लोग देखते नहीं थे, क्योंकि ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इस्लाम का बुराई खोजने जाकर ये लोग अच्छा खोज लेंगे, क्योंकि ये बुराई लिखा है कि नहीं वो खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब पढ़ेंगे तो उनको अच्छा ही दिखेगा, और गारंटी के साथ अगर 1000 लोग देखेंगे तो उसमें 5 लोग इस्लाम कबूल करेंगे ही। तो इसमें इस्लाम का ही फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों का ही फ़ायदा हो रहा है। अगर इसी तरह से आगे बढ़ता गया, एक ना एक दिन जो मुसलमान भारत में ऑलरेडी 14% हैं तो हैं, फिर उसमें से हिंदू धर्म से भी कुछ आ जाएंगे हमारे धर्म में, मुसलमान धर्म में। उससे इस्लाम का ही फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि भारत में एक ना एक दिन मुसलमानों का परछा लहराएगा।
वो गाना तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, जिसका जितना नाम हुआ है, जिसका जितना नाम हुआ है, उसका उतना बदनाम हुआ है। वही वाला हाल आज भारत में मुसलमानों का होने वाला है। गाना शायद मैं ठीक से याद नहीं है, जो भी उल्टा सीधा गा दिया माफ़ कर देना। तो दोस्तों यही हालत होने वाला है बहुत जल्द, देख लीजिएगा, और 10-20 साल में। तो मुसलमानों को बिल्कुल खुश रहना चाहिए, बस यही कहना था। जय हिंद।